अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब? क्या ही हो कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सेकंड डे ईद उल अज़हा का मुबारक हो सबको बहुत बहुत। तो यहाँ जो है सुबह हो चुकी है और ये रात को मैं बहुत थक गई थी, तो रात को अनु ने बर्तन धो दिए थे और ये देखें किस तरह से रेग में इसने लगाए हुए हैं। तो अक्सर जो है रात के बर्तन धो लेती है ये और जो है इसने ये भगोना छोड़ दिया था क्योंकि छोटी है, नहीं धुलता इससे भगोना। तो या तो मैं धो लेती हूँ, नहीं तो अक्सर जो थोड़े बहुत छोटे मोटे पड़े होते हैं वो ये धो के रख देती है। छुट्टियाँ हैं इसलिए देर तक जागते हैं बच्चे, तो यहाँ बच्चे सब सोए हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना नाश्ता रेडी कर लेती हूँ, तो बच्चों को सोने देते हैं, हम अपने काम से फ़ारिग हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने जो है अपने पराठा सेकने के लिए चिमटा ढूँढा, तो पता चला कि चिमटा है ही नहीं। तो देखा तो दरवाज़े पे टंगा हुआ था, क्योंकि इसकी कुंडी टूट चुकी है। तो अब जो है ये ऐसा करते हैं कि दोनों दरवाज़ों को मिला के और ये बच्चे जो है ना चिमटा लगा देते हैं इसमें, ताकि कोई बिल्ली विल्ली ना आए। तो यही तो पाकिस्तानी जुगाड़ है, अक्सर चीज़ों में जो है पाकिस्तान इन चीज़ों में बहुत एक्टिव है। तो हम लोग जो है इसी तरह से जुगाड़ करते हैं। या हम मेरा नाश्ता रेडी हो रहा है, तो बस ये है कि नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद अपना काम देखेंगे। जो भी घर के काम है इतने ये फ़ारिग कर लूँगी मैं। तो यहाँ मैंने जो है बहुत सारी अपने लिए चाय निकाली थी, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं भर के कप चाय पीऊँ। तो जो साथ में ये था कि कुछ सालन भी हो, तो मैंने देखा कि फ्रिज में जो है वो कल की कलेजी जो भुनी हुई थी वो रखी हुई थी थोड़ी सी। तो मैंने कहा चले नाश्ते में थोड़ी सी कलेजी भी हो जाए। तो थी तो थोड़ी सी, पर मेरे लिए बहुत थी। तो मैंने जो है वो ओवन में इसको गर्म किया। तो सुबह के टाइम अच्छी लगती है कलेजी भुनी हुई। तो मैंने जब ये ओवन में गर्म किया तो मैंने एक दफ़ा रखा 30 सेकंड का। तो इसमें चर्बी का जो ऑयल था वो इतना था कि वो एक दफ़ा के 30 सेकंड से जो है ना वो गर्म नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसको सेकंड सेकंड टाइम दोबारा रखा, तो फिर जाके जो है ना ये थोड़ा सा अच्छा सा गर्म हुआ। तो ऐसी चीज़ों के लिए ये ओवन बहुत अच्छी चीज़ बनाई गई है किसी ने बहुत ही अच्छी बनाई है, जो कि थोड़ा सा सालन भी इसके अंदर अच्छी तरह से गर्म हो जाता है। अगर आप इसको थोड़े से सालन को उस पे चूल्हे पर रखते हो तो वो आधा तो प्लेट में ही चिपक जाता है। तो फिर ये है कि ओवन में बहुत अच्छी तरह से जो है वो गर्म हो जाता है। और अक्सर जो है कभी गैस नहीं होता तो ओवन में चाय भी बना लेते हैं। तो ये है कि बहुत अच्छा काम आता है। तो यहाँ मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया है, और शुक्र है कि लाइट वालों को अल्लाह ने हिदायत दी हुई है कि 3 दिन तक लाइट नहीं जाएगी, तो सुकून से बंदा ईद तो गुजार ले। तो ये है कि यहाँ मैंने सेकंड डे के जो भी ड्रेसेस थे, ये अनु का ड्रेस था, ये मैंने कुछ टाइम पहले ही सी के रखा हुआ था। ये वेलवेट का था, पर इसमें ऑप्शन थे, एक मैंने लोन का ड्रेस सिलवाया हुआ था इसका, और एक ये सिलवाया हुआ था। अब अगर इसमें उसको जैसे गर्मी लगती तो वो लोन का भी पहन सकती है। तो उसने लोन का ही पहना था सेकंड डे, क्योंकि वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ जो है वो मैंने पैंट शर्ट्स निकाल के रखी हुई थी बच्चों की, और जो है टी शर्ट थी, पैंट शर्ट थी। जो भी पहनेंगे वो इनमें से जो है चॉइस करके पहन लेंगे। और जो है ये ब्लैक ड्रेस था, ये भी मैं कट पीस में से लाई थी, मुझे बहुत अच्छे रेट में मिल गया था और पहनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ ये मेरा लोन का ड्रेस था, बुरेंजा सतरंगी का, जिसमें नेक लाइन में जो है वो मिरर लगाए हुए हैं मैंने पाइपिंग दे के, ये आपको नज़र आ रही होगी। और जो है फिर जो स्लीव्स हैं, इसकी स्लीव्स थोड़ी बॉटम स्टाइल में है, और थ्री थ्री माउंटेन्स जो हैं इसमें दिए हुए हैं, नमक पारे से जो बनाते हैं। और जो है इस पे 1 से 1.5 इंच की पट्टी जो है हमने जो ट्राउज़र का फैब्रिक था उसकी दी हुई है। और नीचे जो है पूरा चाक दामन पे जो है हमने वो माउंटेन्स लगाए हुए हैं थोड़े थोड़े गैप के साथ। और जो 1 डेढ़ इंच की पट्टी हमने दी हुई है वो आगे पीछे कुछ इस तरह से दी हुई है कि पीछे भी जा रही है और आगे भी जा रही है वो क्या कहते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा लुक आ गया था। तो ये जो है यूट्यूब पर बहुत फेमस था ये डिज़ाइन। तो यहाँ ये इसका दुपट्टा है, और जो है ये है इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र पे भी हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग मैंने करवाई हुई है। तो जी यहाँ जो है कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए थे। अब मैंने कहा कि चले मैं सफाई के स्टार्ट कर लेती हूँ, तो डस्टिंग वगैरह की। और जो है सारे पे मट्टी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हवा जो है कल भी बंद थी, शाम में थोड़ी चल गई थी। तो फिर ये है कि मिट्टी वगैरह साफ़ हो जाती है अगर अच्छी तरह से आप सफाई कर लो। कल तो जो है बहुत जल्दी में सफाई की थी, क्योंकि ईद थी। तो ये होता है बस जल्दी जल्दी सफाई करें, तो कुर्बानी वगैरह के लिए रेडी होना होता है, फिर ख़ुद भी बच्चे भी सबको रेडी करना होता है। तो मैंने कहा सोचा कि आज थोड़ा सा मैं डीपली सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं, थोड़ा फारिग सा ही दिन लग रहा था। क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी, बाकी बच्चे सो रहे थे, तो मैंने नाश्ता वाश्ता करके जो है फिर मैंने सफाई स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ मैंने जो है वो सहन वहन भी धो लिया था, क्योंकि कल तो बस जल्दी जल्दी में ऐसे ही हुआ था। कुछ बकरे वकरे का भी था, थोड़ा गंद सा हो गया था। तो कल बस जल्दी में सफाई हुई थी, तो मैंने कहा चले आज इसी तरह से मैं इसको धो लेती हूँ। तो ये सोफ़ों के ऊपर भी जो है ना वो डस्ट आ जाती है, नीचे जम जाती है। तो मैं जब धोती हूँ ना तो मैं इनके ऊपर भी पानी मार देती हूँ, इनका कलर भी जो है ना वो ख़राब हो गया तकरीबन।
तो यहाँ जो है मैंने बरामदा भी धो लिया था और सहन वगैरह भी धो लिया था, और जो है सीढ़ियों पर भी जो है पानी मार दिया था, क्योंकि जब सीढ़ियों पे पानी लगता है ना, तो साथ ही साथ जो है ये पौधों में भी थोड़ा थोड़ा पानी डल जाता है, तो ये सही रहते हैं, फिर खुश्क नहीं होते बिल्कुल। क्योंकि इनकी मिट्टी जो है, अगर पानी ना डालो तो मेरे यहाँ धूप इतनी आती है कि ना इनकी मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाती है। तो इस वजह से जो है इनके अंदर भी पानी ज़रूरी होता है डालना। तो ये है कि वाटर सप्लाई का पानी तो पहले तो आता था रेगुलरली, पर जो है अब नहीं आता। तो पहले तो वो डाल देती थी मैं उसके अंदर। तो अब तो जो बोर का पानी होता है वही मैं पौधों में डालती हूँ, पर उससे जो है वो ग्रोथ कम करते हैं पौधे, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहते। क्योंकि वाटर सप्लाई का पानी जो है वो तो पीने के लिए ही पैसों का आता है, तो पौधों के लिए बंदा कहाँ से मंगाएगा। तो इसलिए जो है वो जो बोर का होता है वही मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने जो है एक एक रूम में से पोंछा लगा लगा के जो है ना वो मैंने धोया था, क्योंकि अच्छी तरह से मिट्टी साफ़ हो जाती है। अगर आप एक रूम में से लगा रहे हैं ना पोंछा, तो उसको धो लें अच्छी तरह से निचोड़ के, फिर नेक्स्ट रूम में से लगाएं, फिर धोएं, तो सफाई बहुत अच्छी हो जाती है। जो है हर जगह से मिट्टी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो यहाँ जो है मैंने अपना क्लीनिंग मेरी साफ़ हो गई थी, बिल्कुल क्लीन मैंने कंप्लीट हो गई थी। और यहाँ डोरमेट वगैरह बिछा दिए थे। बाइकों पे मैंने जो है कपड़ा एक पे मैंने डाल दिया था, दूसरा मुझे मिल नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ, क्योंकि कल ईद थी, इधर उधर कर दिया होगा बच्चों ने। तो यहाँ जो है मैंने आज का भी जो है वो डोरमेट बिछा दिया था। किचन वगैरह भी तकरीबन मेरा साफ़ हो गया था। तो बरामदा वगैरह सब मैंने जो है कंप्लीट हो गई थी सफाई। तो मैंने कहा कि चलें बस अब बच्चों को उठेंगे तो इनका नाश्ता होगा। तो यहाँ जो है बच्चे अभी सब सो ही रहे थे, तो इस रूम में। और जो है यहाँ देखा तो बस थोड़ी देर में जो है 11:45 वाली लाइट भी चली गई थी। मैंने कहा हम यूँ ही खुश हो रहे थे कि लाइट वाले जो है वो 3 दिन तक जो है लाइट नहीं लेंगे, पर जो है आज भी उनको जो है सुकून नहीं था। उन्होंने थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपना काम कर लिया, ले ली उन्होंने थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपनी दिल की तसल्ली पूरी कर ली, जैसे वो हर रोज़ लेते हैं। और जो है यहाँ जो है 12 बज गए थे, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। तो मुझे तो दोबारा भूख लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि सारे जब काम करते हैं बंदा थोड़ी मेहनत करता है तो उसे भूख भी लगना शुरू हो जाती है। तो बच्चे तो अभी सो ही रहे थे, तो मैंने कहा चलें, कल की खीर रखी हुई थी, तो वैसे भी फ्रिज की रखी हुई खीर तो जो ठंडी या होती है और बहुत मज़ा देती है। तो मैंने कहा कि चलें खीर खा ली जाए। तो यहाँ मैंने जो है अपने लिए खीर निकाली, और बस शाम में जो है हमें हैदराबाद जाना था अम्मी के यहाँ, क्योंकि सेकंड डे तो होता ही ससुराल का है। तो यहाँ जो है हमें तकरीबन शाम के 7 बज गए थे। बच्चे नाश्ते वाश्ते से फ़ारिग हो गए थे दोपहर में ही। तो हम लोग जो है 7 बजे के करीब हम लोग 2 बाइकों पे हम यहाँ से निकले थे। बच्चे हमारे साथ थे, तो ठंडा टाइम था, गर्मी नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि दोपहर में तो बहुत सख्त गर्मी थी। इस टाइम इतनी हवा चल गई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे बाइक जो है वो पीछे की तरफ धकेल रही है हवा, बहुत तेज़ हवा थी। तो यहाँ हमें जो है अंधेरा हो गया था पहुँचते-पहुँचते। तकरीबन जब 7 बजे हम निकले, 40 मिनट तो लाज़मी लगते हैं, 1 घंटा तकरीबन जो है हमें लाज़मी लगता है पहुँचने में। तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो गया था, बट ये है कि सुकून था, बहुत आराम से हम लोग जो है ना वो घर पहुँचे। तो बहुत रास्ते में कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। तो यहाँ खाना हमारा रेडी हो गया था। कबाब बहुत टेस्टी बने हुए थे, और जो है मटन कढ़ाई बनी हुई थी। तो बहुत अच्छा और टेस्टी खाना बना हुआ था। साथ में जो है वो सिवैयाँ भी बनाई हुई थी कस्टर्ड वाली, उसकी तो मैं जो है वीडियो ही बनाना भूल गई। तो बस जो है खाना बिल्कुल हम रेडी था, हमने खाना वाना खाया। रात में जो है अनु ने ये ओरियो की आइसक्रीम बनाई थी। तो रात में मैं तो खैर सो गई थी, फिर मैंने ये सुबह में जब ये जम गई है, जब इन्होंने खिलाई थी, तो बहुत मज़े की और टेस्टी बनी हुई थी। तो यहाँ जो है फिर रात में बच्चों ने क्या कहते हैं ये मैरिनेट करके रख लिया था बोटियाँ वगैरह। तो फिर बारबेक्यू किया। तो बकरा ईद हो और बारबेक्यू ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर जो है बच्चों ने रात में ये बारबेक्यू किया, और बनाते गए और सब एक एक खाते रहे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया।
रात में बहुत टेस्टी बनी थी। और जो है बहुत मैरिनेट वगैरह जो करके, हालांकि इसको टाइम भी नहीं मिला था, उसी वक्त जो है इन्होंने लगाई और थोड़ी सी देर में ही जो है वो सारी बना ली। नहीं तो इसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है, पर इतना टाइम ही नहीं था, तो इसलिए यहाँ नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। तो बस अम्मी के यहीं थे, तो यहाँ जो है अम्मी का मोहब्बत भरा नाश्ता जो है सुबह सुबह हम दोनों उठ गए थे, तो यहाँ मैंने नाश्ता कर लिया था। तो जो है फिर दोपहर का जो है नाश्ता वगैरह से फ़ारिग हो गए थे बच्चे, तो फिर बस शाम हो गई थी, तो शाम में जो है हमने बिरयानी बना ली थी। जो है मटन की जो है वो पुलाव बनाई थी, और जो है ताकि थोड़ा सा लाइट मसाला हो इसके अंदर, क्योंकि हस्बैंड जो है वो थोड़ी लाइटली खाते हैं, तो उनके लिए जो है वो मटन की पुलाव बनाई थी। और हम सब के लिए जो है वो बीफ की बिरयानी बनाई थी। तो पुलाव जो थी वो मैंने बनाई थी, और जो बिरयानी थी वो अम्मी ने बनाई थी। और अम्मी बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बिरयानी बनाती हैं, तो बहुत मज़े की बनी थी। ये है बिरयानी तो इसका दम खोलती जो है वो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत टेस्टी बनी हुई थी, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी। सब ने, बच्चों ने खाया, एंजॉय किया। तो हमें 2 दिन जो है वो वहीं हो गए थे। दूसरे एक दिन रात में तो हम गए थे, तो नेक्स्ट डे जो है वो दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से हम निकल नहीं पाए थे। तो हमने कहा कि बस खाना वाना खा के और फिर जो है हम निकलते हैं। तो बस फिर शाम हो गई थी, तो हमने खाना वाना खाया, खाना वाना खा के और फिर जो है हम शाम में यहाँ से निकले। तो तकरीबन बहुत अच्छा रहा, सबसे रिश्तेदारों से, रिलेटिव से मिले, एंजॉय किया, सबसे ईद विद मुबारक की। और जो है बस खाना वाना खा के हम लोग वापसी के लिए निकले। व्लॉग अच्छा लगा हो आपको तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।